फिलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम पूरी तरह से इवोल्यूशन पे आधारित है। इस सिस्टम में इवोल्यूशन को आधार बनाकर क्लासिफिकेशन किया जाता है। दिस सिस्टम बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्टेबल। मतलब समझ में आया? मतलब ये कि जिस भी ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन के आधार पर क्लासिफिकेशन किया जाता है उसे फिलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। देखिए, ये सिस्टम ये मानता है कि किसी एक ही टेक्सा में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सब के जो एंसेस्टर हैं एक ही हैं, मतलब कॉमन एंसेस्टर से वो डेवलप किए हैं। दिस एस्यूम्स दैट organism belonging to the same taxa have a common ancestor। अब जैसे किसी एक जीनस में कई स्पेसीज़ होंगे तो वो सारी स्पेसीज़ जो एक ही जीनस की होंगी उसके एंसेस्टर क्या होंगे? कॉमन होंगे, एक ही एंसेस्टर से वो बने होंगे या डेवलप किए होंगे। देखिए, फिलोजेनेटिक सिस्टम की डीपली स्टडी से हम ये भी पता कर सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किससे डेवलप किया है या किस ऑर्गेनिज्म का जो डेवलपमेंट का इवोल्यूशन का जो ट्रेंड्स है उसके विकास की जो एक आप कह सकते हैं कि पैटर्न है वो किस तरह से हुई है। मतलब आप फिलोजेनेटिक सिस्टम को ठीक से अगर समझ जाएं तो आप ये पता कर सकते हैं कि इवोल्यूशन में कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ है। खैर, जो टर्म फिलोजेनी है उसे सबसे पहले लेमार्क ने कंसीडर किया था, सबसे पहले लेमार्क ने बताया था। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है फिलोजेनी का उसे सबसे पहले अर्नस्ट हैकेल ने बताया था, अर्नस्ट हैकेल। ठीक है, अब फिलोजेनी का मतलब क्या होता है? सीधा सीधा एक लाइन में समझ जाइए कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री होती है उसे फिलोजेनी कहते हैं। तो फिलोजेनी मीन्स evolutionary history of the organism। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब फिलोजेनी का मतलब सीधा सीधा समझिए कि किसी ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। अब देखिए, जो फिलोजेनेटिक सिस्टम होता है इसे 3D सिस्टम भी कहते हैं या वर्टिकल सिस्टम भी कहते हैं, वर्टिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, देखिए मैंने अभी बताया कि एक ही टेक्सा के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनके एंसेस्टर कॉमन होते हैं। तो ये हम इसको फैमिली ट्री के द्वारा दिखा सकते हैं, इवोल्यूशनरी फैमिली ट्रीज को कहते हैं और इसको क्लेडोग्राम भी कहा जाता है। फैमिली ट्री रिप्रेजेंट evolutionary pattern is called क्लेडोग्राम। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? क्लेडोग्राम। ठीक है, क्लेडोग्राम। देखिए, ये सिस्टम तब ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जबकि इवोल्यूशन से संबंधित फॉसिल के एविडेंस न अवेलेबल हो। दिस सिस्टम्स become more importance when there is no supporting fossil evidence, no supporting fossil evidence। मतलब हम इसके द्वारा अगर हमारे पास फॉसिल एविडेंस न भी हो तब भी हम इवोल्यूशनरी जो इवोल्यूशंस के लिंक्स होते हैं और उसके जो ट्रेंड्स होती हैं उसका पता कर सकते हैं।
अब देखिए इसमें जो इस पैटर्न को या फिलोजेनेटिक सिस्टम को फॉलो किए थे उसमें जो प्रमुख टेक्सोनॉमिस्ट थे उसमें एक थे A.W. इकलर और एडोल्फ इंगलर एंड प्रांटल, इंगलर और प्रांटल ही कह लीजिए इनको, इंगलर एंड प्रांटल, और हचिंसन भी थे इसमें, जॉन हचिंसन इसका पूरा नाम था, सर जॉन हचिंसन, ठीक है। इनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण बुक थी, अक्सर क्वेश्चन पूछा भी जाता है, नाम था उसका फैमिलीज़ ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, जो 1959 में पब्लिश हुई थी, फैमिलीज़ ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। देखिए इनके अलावा ऑसवाल्ड टिप्पो, तख्ताजन, क्रांक्विस्ट का भी नाम आता है, मैं उनका भी नाम लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हालांकि नीट में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दूसरे एग्ज़ाम में जैसे PCS बॉटनी ऑप्शनल में या IAS में और भी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये पूछा जा सकता है। तख्ताजन, हाँ, अगर आपको जो मैं ये नोट्स बना रहा हूँ, अगर ये नोट्स आपको चाहिए सेम कॉपी, तो आप वीडियो वाइज कमेंट करके अपने ईमेल पे इसको मंगवा सकते हैं, PDF फाइल एकदम सेम यही कॉपी, ठीक है। तो ऑसवाल्ड टिप्पो, तख्ताजन, क्रांक्विस्ट, इकलर, इंगलर एंड प्रांटल, जॉन हचिंसन, ये कुछ टेक्सोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने फिलोजेनेटिक सिस्टम को फॉलो किया था। ये देखिए फिलोजेनेटिक सिस्टम सबसे एडवांस सिस्टम है क्लासिफिकेशन में अभी तक का। अब देखिए अगर इनके क्लासिफिकेशन के बारे में आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताइए, मैं इनके क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल में वीडियो या डिटेल में क्लास ले लूँगा। और जो लोग मेरी क्लास में आते हैं, लाइव क्लास में, ऑफलाइन क्लासेस में, तो वहाँ पे आप हमसे इसको डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और अगर आप यूट्यूब पे चाहते हैं तो यूट्यूब पे भी ये वीडियो मैं अवेलेबल करवा दूँगा।